तो दोस्तों मैं रवि आपका भाई आपका दोस्त आपका मित्र स्वागत करता है आपके YouTube चैनल पे। दोस्तों तो आज हम पढ़ने वाले हैं 37वें राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से इसमें रटवा दूंगा दोस्तों। और जो करंट में दोस्तों जो खेल से रिलेटेड चीजें हैं वो आपके एक न एक चीजें आपको पूछे जाते हैं और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर छपेगा दोस्तों। तो मात्र 5 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाला दोस्तों। और इसमें जितना भी कवर होगा, कौन सा खेल किस खिलाड़ी से रिलेटेड है, राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, कितने पदक मिले, सारा कुछ आज हम कवर करने वाले मात्र 5 मिनट के अंदर। तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर दोस्तों। 37वें राष्ट्रमंडल के एक एक चीज को आपको ध्यान से देखना है और एग्जाम पर्पज से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी पूछी जा सकती है, वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे। देखो 37वें राष्ट्रमंडल खेल याद रखना साथियों, कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना गोवा के अंदर। कहाँ पर हुआ था? गोवा के अंदर, याद रखना। और शुभारंभ 26 अक्टूबर 2023 इन्होंने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। और देखो आयोजन स्थल याद रखना, आयोजन स्थल कहाँ पर? गोवा में। हॉकी के कप्तान कौन थे इसके अंदर? याद रखना जिन्होंने मसाल मसाल सौंपी थी। मतलब किन किन को मसाल सौंपी थी? दो, एक तो हॉकी के कप्तान थे कौन? हरमनप्रीत सिंह, और एक कात्या हिडा कोटेला। कात्या हिडा कोटेला, ये चीजें आपको याद रखनी है। काफी बार पूछ ली जाती है कि मसाल किसको सौंपी गई थी, तो याद रखना 37वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में बात हो रही है अभी, तो याद रखना। तो ये कौन सा हो जाएगा? याद रखना कप्तान है किसके? हॉकी टीम के हरमनप्रीत सिंह और कात्या एडा, इन दोनों ने दोस्तों मसाल सौंपी थी इन दोनों को, तो याद रखना। और अभी दोस्तों प्रेजेंट टाइम में कुल कितने खेल शामिल है? तो याद रखना 43, मतलब 43। कितना? 43। ये चीजें आपको याद रखनी, कितने खेल है? 43। और कौन कौन से खेल इसके अंदर शामिल है ये भी याद रखना। इसमें है सतोलिया, रोल बॉल और गतका। तो ये पहली बार शामिल है, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? तो याद रखना सरगत। सरगत याद रखना, सरगत। क्या याद रखोगे? सरगत, मतलब सतोलिया, रोल बॉल और गतका। सरगत। तो दोस्तों ये तीन खेल है जो आपको अच्छी तरीके से देखना है। सरगत याद रखना, सतोलिया, रोल बॉल और गतका, ये खेल इसमें शामिल है। तो इसके शुभंकर को तो आपको तो रट लेना है अच्छी तरीके से। शुभंकर को आपको रट लेना है दोस्तों। शुभंकर है मोंगा, शुभंकर है मोंगा दोस्तों। तो इस चीज को आपको याद रखना है अच्छी तरीके से दोस्तों। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलो देखते हैं आगे। और दोस्तों अगर आप कर रहे हैं राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, दोस्तों अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। तो देखो आयोजन कितने साल में होते हैं? तो 2 साल के अंदर। आयोजन करता कौन है इनको दोस्तों? इनको कराता कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ कराती है। अभी अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा, याद रखना। और याद रखना दोस्तों अभी 37वां चल रहा है जो कहाँ पर है? गोवा के अंदर है। और 38वां होगा कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पर होगा? उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको अच्छी तरीके से इनको देख लेनी है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करो, और चीजें आपको अच्छी लगे तो भी सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, और अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। चलो देखते हैं शुभारंभ की बात करते हैं। एक बार फिर फास्टली रिवाइज करा देता हूँ। देखो शुभारंभ 26 अक्टूबर, स्थल गोवा। कौन कौन दोस्तों? हरमनप्रीत और कात्या एडा। कुल खेल 43। सतोलिया, रोल बॉल, गतका मतलब सरगत, ठीक है। और शुभंकर मोंगा। और कौन आयोजित कराता है? भारतीय ओलंपिक संघ। अभी जो अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना पीटी उषा। देखो अभी 37वां चल रहा है जो गोवा के अंदर है, और अभी 38वां को वो उत्तराखंड के अंदर होगा। और जानकारी आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना दोस्तों। चलो देखते हैं समापन 9 नवंबर। और ये चीज आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है। देखो ओवरऑल चैंपियन कौन है? भालेंद्र सिंह। कहाँ से? महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र। भालेंद्र सिंह कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, भालेंद्र सिंह कहाँ से? महाराष्ट्र से। और सर्वश्रेष्ठ एथलीट महिला की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखना प्रगति नायक कहाँ से? उड़ीसा से। और संयुक्ता कांटे कहाँ पर? महाराष्ट्र से। तो ये चीजें आपको याद रखना। और पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष हो जाएगा श्री हरि नटराज। किससे रिलेटेड है? तैराक से। और ये इस स्टेट है कर्नाटक से। इतनी चीज आपको याद रखनी। स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन से? तो ये चीजें आपको याद रखनी स्वर्ण पदक। तो याद रखना श्री कौन सा? नटराज, किन्होंने दोस्तों 8 पदक, और 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। तो ये चीजें आपको याद रखना। और भवानी देवी ने और प्रियंका गोस्वामी ने 20 किलोमीटर रेस वॉक। अगर आपको पूछ लिया जाए कि प्रियंका गोस्वामी किस खेल से रिलेटेड है, तो आपका वहां पर उत्तर होना चाहिए रेस वॉक से। किससे? रेस वॉक से। किससे? रेस वॉक से। चलो देखते हैं। और ज्योति याराजी, ज्योति याराजी याद रखना 100 मीटर बाधा दौड़ के अंदर, 100 मीटर बाधा दौड़। और तेजस्वन शंकर, ये हो जाएगा डेक्थलॉन। डेक्थलॉन तेजस्वी शंकर डेक्थलॉन। और ऐश्वर्या प्रताप सिंह,
याद रखना 5-10 मीटर राइफल में, 5-10 मीटर राइफल में दीपिका कुमारी रिकवर, दीपिका कुमारी रिकवर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, मतलब आपको सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट का मतलब। चलो देखते हैं तो राजस्थान की क्या स्थिति है, ये इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में दोस्तों इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि दोस्तों करंट है और करंट में खेल कूद तो दोस्तों सिलेबस में है, तो मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा जाना संभव है। तो देखते हैं 37वें राष्ट्र में राजस्थान की क्या स्थिति रहने वाली है, राजस्थान की क्या स्थिति रहने वाली है। इसमें राजस्थान में कितने पदक आए हैं और कितने स्वर्ण हैं और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से रिलेटेड है। चलो देखते हैं अब आगे। चलो देखो देखो राजस्थान का यहाँ पर स्थान है कौन सा, 13वां। राजस्थान का यहाँ पर स्थान है कौन सा, 13वां। देखो अगर पहले की बात करें पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर याद रखना साथियों कौन है, महाराष्ट्र। पहले स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र। ये दो ही चीजें आपको पूछी जा सकती है, एक तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे महाराष्ट्र, और अभी राजस्थान कौन से स्थान पे, 13वें स्थान पे। देखो कितने पदक, तो याद रखना 64 पदक। कितने, 64 पदक। जो 64 में साथियों याद रखना 14 स्वर्ण हो जाएंगे और 18 रजत हो जाएंगे और 34 कांस्य हो जाएंगे, 34 कांस्य हो जाएंगे, 14 18 17, 14 18 17। बेसिक चीजें आपको याद हो जाएगी आसानी से। और राष्ट्रीय खेलों के दोस्तों दल चीफ डे मिशन कौन हो जाएगा दोस्तों, मनमोहन जायसवाल। ये चीजें आपको याद करनी है, अच्छी तरीके से रट लेना है। राजस्थान का कौन सा स्थान है, 64 पदक है, 14 गोल्ड है, 18 रजत है और 34 कांस्य है, 34 कांस्य दोस्तों। और जानकारी आपकी अच्छी लगी तो अपने भाई को सपोर्ट मतलब सब्सक्राइब करना साथियों। चलो देखते हैं आगे। देखो राजस्थान में पदक विजेता कौन कौन है, तो किस किस पदक से कौन कौन जीता है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। स्वर्ण पदक की बात करते हैं, रवि चौधरी, मोहम्मद इस्लाम, नितेश जहांगीर। किससे रिलेटेड, नितेश जहांगीर, बात तो लक्ष्य 81 किलोमीटर। देखो वुसु याद रखना, देखो ये जो चीजें हैं मतलब रिलेट करके पूछ ली जाती है। वुसु टीम 4 स्वर्ण पदक, देखो एक तो नितिका बंसल, मुकेश चौधरी और तौसीफ हसन और नीलम चौधरी। देखो मुकेश चौधरी काफी बार क्वेश्चन आता है कि मुकेश चौधरी किस खेल से रिलेटेड है, तो याद रखना मुकेश चौधरी है वुसु से रिलेटेड, मुकेश चौधरी वुसु से रिलेटेड है। अब बात करेंगे दोस्तों कौन सा खिलाड़ी किस खेल से रिलेटेड है, वो भी हम देखने वाले। याद रखना आर्चरी कंपाउंड, ये काफी बार पूछा गया है कि स्वाति दूधवाला किस से रिलेटेड है, किस खेल से रिलेटेड है, तो याद रखना आर्चरी कंपाउंड से। प्रिया गुजर कृति स्वामी और आराध्य चोपड़ा जूडो से, आदिति पेनक सिलोट से है और सुनील जाखड़ तलवारबाजी से साथियों। और रोल बॉल पुरुष वर्ग टीम शहादत अहमद स्काई से है। अब बात करते हैं किसकी दोस्तों, रजत पदक की। याद रखना रजत चौहान, याद रखना ये जो रिलेटेड चीजें ये आपको रट लेनी, काफी बार पूछ लिया जाता है। रजत चौहान किस खेल से संबंधित है, करण सिंह तलवारबाजी से, मंजूबाला हेमरत थ्रो से, मंजूबाला हेमरत थ्रो से। ये चीजें आपको याद रखनी है, चैनल पर नहीं हो मतलब सपोर्ट और सब्सक्राइब। चलो देखते हैं ताइक्वांडो जनरल करण यश और मोनू और रोल बॉल महिला टीम। अब देखते हैं आगे। तो याद रखना महिला सतोलिया टीम ने, और रामउतार जाखड़ क्या है दोस्तों, याद रखना राजस्थान ओलंपिक संघ के जो भी वर्तमान अध्यक्ष है वो है रामउतार जाखड़। कौन है, वो रामउतार जाखड़ है। तो ये चीजें थी दोस्तों आज के लिए इंपॉर्टेंट चीजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आपको चीजें कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने लेकर आऊंगा जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले। तो आज के लिए इतना, जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हो मतलब सपोर्ट जरूर करें साथियों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।